हेलो फ्रेंड्स गाइज, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे यूनिट 7 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, करंट अफेयर के भी है, जैसे कि एसडीआई इंडेक्स की रैंकिंग वगैरह और एसडीजी हैं, बाकी इंडिकेटर्स हैं, एक एक करके हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसडीआई का। देखिए, एसडीआई में से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बता देता हूँ। एसडीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया, कब डेवलप किया गया और क्या इसका काम होता है, कौन कौन से इंडिकेटर हैं, कौन कौन सी डायमेंशन है, ओके, क्या रैंक है इंडिया की, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो ये जो एचडीआई इंडेक्स है, ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था महबूब उल हक, उनके द्वारा इसको 1990 में बनाया गया था। ओके, एंड इसके माध्यम से किसी भी कंट्री की एक ओवरऑल जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें इस साल और पिछले साल का जो रैंक है इंडिया का, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए 2022 में, 2023 में तो रैंक नहीं आया, लेकिन 2022 का जो रैंक है 132 है आउट ऑफ 191 कंट्री। और इससे पहले 2020 की जो रैंक थी दैट इज़ 131 आउट ऑफ 189 कंट्री। इनको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और इसमें आ सकते हैं, ये कि कौन कौन से डायमेंशन हैं, कौन कौन से इंडिकेटर हैं। देखिए, इसमें 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है आपका। एक पहला हेल्थ है, दूसरा है आपका एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इन तीनों डायमेंशन के साथ साथ इसके 4 इंडिकेटर हैं, मतलब सूचकांक जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम मेजर करते हैं। ओके, तीनों आपकी डायमेंशंस को। जैसे अगर बात करें हम लाइफ एजुकेशन डायमेंशन, इसके 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं। पहला है मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज जो है जो फॉर्मल एजुकेशन है अडल्ट के द्वारा रिसीव की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 9 साल है, 9 ईयर है, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज अडल्ट हैव कंप्लीटेड 9 ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन दैट कंट्री। इसी प्रकार से दूसरा जो इंडिकेटर है एजुकेशन का, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब हुआ कि कितने साल तक बच्चे पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री का ईयर ऑफ एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ एजुकेशन स्कूलिंग दैट इज 14 ईयर है। इसका मतलब है कि चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव 14 ईयर ऑफ एजुकेशन ऑन एन एवरेज। ये एक्सपेक्ट किया जाता है, दैट इज एक्सपेक्टेड किसी कंट्री के द्वारा कि कितने साल तक बच्चे पढ़ते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आपका है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जो है आपका इंडिकेटर है ग्रॉस नेशनल इनकम, जीएनआई पर कैपिटा। इसका मतलब क्या हुआ, जीएनआई पर कैपिटा का मतलब होता है कि जैसे किसी कंट्री का जीएनआई पर कैपिटा 10,000 रुपीज़ है। इसका मतलब होगा कि ऑन एन एवरेज कंट्री के अंदर जो लोग हैं वो लगभग हर साल 10,000 रुपये कमाते हैं, दैट इज जीएनआई पर कैपिटा। ओके, इसी प्रकार से पहला जो है इंडिकेटर जो मैं बात कर रहा था दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ के लिए जो हेल्थ आपका डायमेंशन है, वो जो इंडिकेटर है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। इसका मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज जन्म होने के बाद कितने साल तक लोग जो है जीवित रहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 75 ईयर है। इसका मतलब है कि उस देश के अंदर लगभग ऑन एन एवरेज लोग 75 साल तक जीवित रहते हैं, 75 ईयर तक जीवित रहते हैं। सो दीज आर द 3 इंडिकेटर, सॉरी 3 डायमेंशंस, 4 इंडिकेटर। इंडिया की रैंक क्या है, किसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, यूएनडीपी, और किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, 1990 में, ये जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स को आपको याद रखना है। उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसडीजी के बारे में।